दोस्तों बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों एक लाइन में है तो थोड़ा सा वो पैराग्राफ के उसमें, बट मैंने उसमें से सिर्फ एक लाइन ली है। द वन हु इज जेंटिल शुड बी सप्रेस्ड? क्वेश्चन मार्क। इज इट सो? अब आप सोच रहे होंगे साहब, चलिए मैं हिंदी में बोल देता हूं कि वह जो भद्र है, जेंटिल है, क्या उसको उसका दमन किया जाए? इज इट सो? क्या ऐसा किया जाए? अब आप सोचेंगे साहब कि यह लाइन कहाँ की है, क्या कोई डायलॉग है? नहीं साहब, यह प्रयागराज हाईकोर्ट की टिप्पणी है। एक बहुत ही विकृत मानसिकता के साथ एक साजिश के तहत जिस प्रकार से हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया गया था, वह घटिया मूवी आदि पुरुष को लेकर, उसका संज्ञान लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। और उसके संवाद लेखक, निर्माता, निर्देशक सबको यह एक टिप्पणी की है कि वह भद्र समाज जो कभी अपने धर्म के प्रति होते हुए अपमान, तिरस्कार या इस प्रकार की साजिशों को लेकर कभी रोड पर नहीं उतरता, आगजनी नहीं करता, पत्थरबाजी नहीं करता या किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करता, तो क्या उसको इस प्रकार से तिरस्कृत किया जाए? क्या यह उचित होगा? है तो साहब पैराग्राफ लंबा, बट मैंने उसको एक संक्षिप्त उसमें रखा। तो मैं प्रयागराज हाईकोर्ट को बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान रखते हुए यह जो एक साजिश, मैं तो आदि पुरुष मूवी को एक मूवी से ज्यादा साजिश कहता हूं, एक लॉबी है जो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार प्रसार और किस प्रकार से नीचा दिखाना है इसके लिए लगी रहती है। तो उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की। तो शायद है कि इस साजिश के जो पटकथा लेखक हैं और निर्माता निर्देशक हैं, एक्टर्स हैं, वे सब हर तरफ से हो रही अपनी घोर आलोचना का, सही कहें तो देखिए ये सहिष्णुता ही है कि कोई यह नहीं कह रहा है कि हम थूकते हैं इस मूवी पर या कुछ और ऐसा करते हैं। यही एक सहिष्णुता है हिंदू समाज की, जिसका आज प्रयागराज हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, पीठ थपथपाई। और आगे हम आशा करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस घटिया साजिश का पर्दाफाश करते हुए इसको हमेशा के लिए डब्बे में डाल दिया जाए। खैर साहब, इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के युग पुरुष, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी की, जिनकी मुश्किलों का अंत होता दिख नहीं रहा है। अभी वह ऑर्डिनेंस से निपट भी नहीं पाए हैं, और वो उधर वो DERC का चेयरमैन का सिलेक्शन का भी हो गया, जिसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। और अभी आज की जो ताजा खबर है उनके खिलाफ ये है कि कैग, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है, उसने होम मिनिस्ट्री की इजाजत मिलने के बाद, के आदेश के बाद, अब जो केजरीवाल साहब है उनका जो शीश महल, जिस उनके जहां उनका निवास स्थान है, जिसको उन्होंने समवॉट 50 करोड़ अप्रॉक्स के बजट में रिनोवेट कराया है, उसकी जांच करेगा। तो अभी साहब ये दिल्ली के मालिक के लिए एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। एंड मैंने कभी एक वीडियो भी बनाया था कि केजरीवाल जी के लिए अभी इस रात की सुबह नहीं। वैसे आप ये मानकर चलिए कि PDA, जो कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलियंस है, महागठबंधन का जो उन्होंने नाम दिया है, मोटा माटी तो साहब उसमें से इनकी विदाई तय है। आज नहीं, या तो स्वतः खुद निकल जाएंगे या तो इनको निकाल दिया जाएगा। तो एक मतलब आप ऐसा कह लें कि उनके लिए
चीजें आसान होती दिख नहीं रही हैं। हालांकि आज उन्होंने एक पहल करते हुए अपने जो डेवलपमेंट काम किया उन्होंने दिल्ली में, बखूबी उन्होंने उसको मीडिया में, सोशल मीडिया पर हाईलाइट करना चाहा, जिसमें से वो कुछ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स दिखा रहे थे वे कि ये हैं हमारे नए सुसज्जित सभी प्रकार की अच्छी एजुकेशनल सुविधाओं से लैस विद्यालय स्कूल। और इसके अलावा हम 50 टीचर्स को या प्रोफेसर्स को आईआईएम अहमदाबाद भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। अब साहब भेजा तो इन्होंने अपने तथाकथित शिक्षा मंत्री, जो बाद में आबकारी मंत्री सिद्ध हुए, मनीष सिसोदिया साहब, उनको भी फिनलैंड था। अब फिनलैंड से वो क्या लेकर आए थे, फिर बीच में कुछ वीडियोस आए उनके स्कूल के, जिसमें उनकी अभी जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी की जगह आतिशी मारलेना जी, तो उनका ही वीडियो वायरल हुआ था, किस प्रकार से स्कूल में जो अव्यवस्था का आलम था, जो स्थिति थी, उसके लिए वे स्टाफ को डांट रही हैं और सब कुछ कैसे क्या उन्होंने डांटा डपटा और सब किया, सब सबके सामने आया था। अब चलिए साहब, अब फिलहाल तो उनकी मुश्किलें आज भी वही चल रहा था, कांग्रेस वर्सेस आप। और कल ही बताया था आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के शिवानंद तिवारी जी भी काफी मुखर हो गए उनके खिलाफ। और अब ये कैग का आफत उनके ऊपर, तो शायद है कि अवश्य हनुमान चालीसा भी वो बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी। शायद है कि दरबार में हाजिरी लगाएं और कुछ हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें तो कोई रास्ता निकले। इस बीच अभी देख रहा था साहब, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पहले यूएस की यात्रा पर थे। तो उनके जो सबसे बड़े सिपह सलाहकार माने जाते हैं और बड़े उनके मतलब करीबी भी माने जाते हैं, देखा भी गया है मीडिया में अक्सर उनको, राहुल गांधी जी के साथ सैम पित्रोदा जी। तो वे अब राहुल गांधी जी के पक्ष में कुछ एक बात कह रहे थे मीडिया में कि वो तो हमारे राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने कई मीटिंग्स की, कई प्राइवेट मीटिंग्स की। तो साहब अब कोई छोड़ने वाला तो है नहीं, फिर अब आप पब्लिक डोमेन में कोई बात बोलेंगे तो फिर पूछी तो जाएगी। तो ये पूछा गया कि भाई आप उनको डिस्क्लोज कीजिए कि राहुल गांधी जी ने किनसे किनसे प्राइवेट मीटिंग की, आप बताइए। उसके लिए वो साहब तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो देखिए साहब, मतलब वही वाली बात हो जाती है ना कि चौबे जी चले छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। अब देखिए शायद है कि उनको, अगर राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचेगी कि भाई मेरी प्राइवेट मीटिंग्स आपको पब्लिक डोमेन में लाने की क्या आवश्यकता थी। अब देखते हैं साहब क्या कैसा वो होकर आता है सामने। फिलहाल साहब, अभी जो अगर फिर से वापस से हम लौट कर आए, एक जो घटना हुई थी दिल्ली में, वो लूट वाली जो आपने देखी होगी, जिसके लिए बड़े हो हल्ला मचा रखा था आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, एलजी साहब इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो, आपकी दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अमित शाह जी के निवास से 4 किलोमीटर दूर पर ऐसी लूट की घटना हो जाती है। और तो सोचिए कैसे दिल्ली वासी सुरक्षित होंगे। तो साहब किसी ने जवाब में लुधियाना का वो पेट्रोल पंप का सीन डाल दिया, एक वीडियो डाल दिया कि कैसे दोस्त बिल्कुल वही उसी तर्ज पर दो लुटेरे आते हैं, बाइक पर आते हैं और वो पेट्रोल कर्मी के, पंप कर्मी के हाथ से वो पैसे वगैरह सब लूट के उसी तरह से बंदूक दिखाकर, पिस्तौल दिखाकर छीन कर ले जाते हैं। तो साहब अब पंजाब तो आपके अपने पार्टी का ही राज्य है, वहां पर आपका शासन है, फुल फ्लेज्ड स्टेट है, तब वहां पर आपको कानून व्यवस्था एक बार वहां पर भी देख लेनी चाहिए। मोटी बात यह है कि जब आप किसी के खिलाफ अमूमन आप बहुत ज्यादा वाचाल हो जाते हैं, किसी को फिर भाषाई मर्यादा आप बिल्कुल भूल जाते हैं, उंगली उठाने में आपको समय नहीं लगता केजरीवाल जी, तो ये बात आप भूल जाते हैं कि जब एक उंगली आपकी ओर उठती है तो चार उंगली, एक उंगली आप जब किसी और की उठाते हैं
तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ जाती हैं। बेहतर होगा कि देखिए, मैं सलाह तो आपको दे नहीं सकता, आप एक IITian हैं, आप मुझसे तो खासतौर पे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा, मुझसे ही क्या मतलब शायद है कि पूरे पॉलिटिकल एरिना में आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड शायद ही कोई होगा, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो आप पहले अपनी पार्टी को, उसकी छवि को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां पर भी हो, आप दिल्ली में हैं, आप पंजाब में हैं, दोनों ही, पंजाब तो फुल फ्लेज स्टेट है, आप वहां पर एक बार थोड़ा सा, वो अभी तक लोगों के दिमाग से वह सीन नहीं गई, जब वो अमृतपाल के ग्रुप ने किस प्रकार से अपने उसके सहयोगी, प्रीतपाल नाम था शायद, उसको जेल से छुड़ा कर ले गए थे। अभी वह छवि छवि लोगों के दिमाग से धूमिल नहीं हुई, और आप उंगलियां उठाने लग जाते हैं एलजी साहब पर, दिल्ली के। तो ये सब बातें हैं। अब आपको कौन आपके सलाहकार होते हैं, कौन आपको एडवाइस करते हैं यह जरूर एक चर्चा का विषय हो जाता है। बैठे बैठाए आपने कांग्रेस को तो अपना बिल्कुल जानी दुश्मन बना लिया, ना तो वे आपके साथ ऑर्डिनेंस में साथ आ रहे हैं, अब शायद है कि घटक दल में भी आपकी अब कितनी हैसियत रह जाती है, वह भी देखने वाली बात रहेगी। वेदर यू विल बी ए पार्ट ऑफ दैट एलियंस टिल 12th जुलाई, वो भी अब उस पर लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। आई होप आप तक यह मैसेज पहुंचेगा। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट माय लॉर्ड। मैं इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट के आदरणीय जज को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उस पीठ को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने संज्ञान लिया। और साहब रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी हो जाए आप यह मूवी बैन कराइए, और आगे से कोई भी हिंदू धार्मिक भावनाओं का इस प्रकार से उपहास ना करे, ऐसा आपके द्वारा ही एक स्टेप लिया जाए, यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।